अस्सलाम वालेकुम जी। तो ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे कच्चे कीमे की टिक्कियाँ जो कि बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी होने वाली है। इसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले कीमा मैंने अच्छी तरह धो के छलनी में छान के उसमें से सारा फालतू पानी निकाल दिया। अब इसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के वो डालने हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, नमक डाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं हस्बे ज़ायका मैंने डालना है। तो नमक इसमें जितना कि मुझे दरकार है वो डाला है, और इसमें ये सुरख मिर्च पाउडर भी है और थोड़ी सी कुटी हुई सुरख मिर्च जो कि बारीक पाउडर में नहीं है वो डाली है। और यहाँ पे मैंने 1/4 चाट मसाला डाला है। इसमें चाट मसाले के साथ यहाँ में मैंने 1 चम्मच मैदा और 2 चम्मच जो है बेसन के वो डाले हैं इसमें। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब इसमें मैंने जो गरम मसाला हमारे पास जो पिसा हुआ गरम मसाला है वो भी डाला, और मैंने यहाँ पे 1 पैकेट जो है छोटे वाला वो भी डाला है कढ़ाई गोश्त मसाले का। तो वो इसमें डालेंगे तो आप देखें इसका टेस्ट कितना टेस्टी आएगा। और 1 अदद मैंने इसमें अंडा डाल के और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। और इसमें जो कि मेन इंग्रेडिएंट मैंने डाली है मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं वो डालना है 1/4 चम्मच। यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है, ये मैंने चाट मसाला डाला है, इसमें चाट मसाला 1/4 चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई काली मिर्च आधा चम्मच, क्योंकि मैंने सुरख मिर्च इतनी कम डाली है। और अगर आप इसमें चाहें तो सब्ज़ मिर्च जो कि बारीक कटी हुई वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें ये अमेज़ा तैयार करते हुए इसमें थोड़ा सा पतला लगे तो जो कि हमारे पास बेसन था वो 1 चम्मच और इसमें शामिल कर लेंगे। तो अब इनको टिक्कियों को हमने शेप दे लिया। अब गरम गरम घी में इसको हम लोग फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जब ये कच्चे कीमे की टिक्कियाँ जो कि अक्सर जिनमें कीमा थोड़ा सख्त सा हो जाता है बाद में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि हमने जो सोडा इसमें डाला है खाने का सोडा, उसमें ये बहुत टेस्टी और बहुत नरम हमारी बनेगी अंडे की वजह से भी। और जो इनकी शेप भी आप देखेंगे अगर बहुत अच्छी और बहुत अपनी जगह पे परफेक्ट रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इनको दोनों साइडों से अच्छी तरह हम लोग फ्राई करने के बाद गोल्डन करने के बाद सर्व करेंगे। तो ये खाइएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डिश को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी है। अब इसको हमें किसी चीज़ से कोटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है और डायरेक्ट हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिएगा माशाल्लाह से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और इतनी टेस्टी हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो लाइक आ जाए तो कोई कमेंट्स भी कर दीजिएगा, ये भी आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है जी। तो इसके साथ ही दुआओं में याद रखिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।